जी हाँ जनाब, ये कराची का वही नेशनल स्टेडियम है जहाँ पर कल पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजा था और फाइनल खेला गया था। और ये वही मैदान है नेशनल स्टेडियम का जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी और मैचेस जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के खेले गए। आज ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं है। और 8 मैचेस इस मैदान ने होस्ट किए। कराची वालों ने बड़े अच्छे से पाकिस्तान सुपर लीग को वेलकम किया और जिस तरीके के मैचेस यहाँ पर खेले गए, बहुत ही अच्छे इंतज़ामात हमें नज़र आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। इस मैदान पर जो इंतज़ामात किए गए थे ये आप देख सकते हैं, मैदान का मंज़र, नेशनल स्टेडियम कराची। और इस वक्त हम मीडिया बॉक्स में मौजूद है। ये कुछ कचरा नज़र आ रहा है, वीआईपी गैलरी जो बनाई हुई थी जहाँ पर वीआईपीएस बैठे हुए थे, लेकिन सफाई की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी। यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची, पाकिस्तान का तारीखी मैदान जो लातादाद इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के इन 8 मैचेस ने दुनिया तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया, एक पैगाम पहुंचाया कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी क्रिकेट होस्ट कर सकते हैं। एंड जिस तरीके के मैचेस थे, आई मीन सीरियसली मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कराची वालों की तरफ से भी। कराची हाइट, मुझे खुद डाउट्स थे, लेकिन 2 लाख लोगों ने मैचेस यहाँ पर देखे। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने ट्रिब्यूट दिया पाकिस्तानी नेशन को, कराची की आवाम को, कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को वेलकम किया। रास्ते बंद थे, आवाम को तकलीफ़ थी, मगर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि कराची को एक क्रिकेट सिटी बनाया जाएगा। यकीनी मानों में ये शहर एक क्रिकेट सिटी लगा, एक फेस्टिवल लगा और पीएसएल को फेस्टिवल की तरीके से सेलिब्रेट किया गया कराची में। लेकिन अब इस मैदान की रौनकें जो बहाल हुई हैं वो इसी तरीके से बहाल रहनी चाहिए और इसी तरीके से क्रिकेट की रौनकें यहाँ पर होनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान का कहना था कि अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो। और इंशाल्लाह श्रीलंका से जब हम बात करेंगे, 2 टेस्ट मैचेस जो खेले जाने हैं अक्टूबर में श्रीलंका के अगेंस्ट स्केड्यूल हैं, तो उनसे पहली बात की जाएगी कराची के हवाले से, लाहौर के हवाले से, कि आप पाकिस्तान में आए, वो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेलें और इन्हीं मैदानों में टेस्ट क्रिकेट एक बार फिर से आबाद हो। वनडे क्रिकेट हो गई, T20 क्रिकेट हो गई, अब यकीनी मानों में टेस्ट क्रिकेट का टाइम है। कराची में वनडे मैच नहीं हुए लेकिन लाहौर में खेले जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब जो भी टीम आएगी वो कराची में वनडे मैचेस भी ज़रूर खेलेगी। और ये नेशनल स्टेडियम आप देख रहे हैं, छतों की बहुत बात की जा रही थी कि छतें डलेंगी नहीं डलेंगी, आपको नज़र आ रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई इंतज़ामिया है वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही है कि इस मैदान में मज़ीद जो है वो भी काम किया जाएगा। साइड स्क्रीन को भी ऊपर करने की बात की जा रही है कि इसे भी ऊपर किया जाए और यहाँ पर मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि काम यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं गई थी। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ कैपेसिटी यहाँ पर बढ़े और यहाँ पर इजाफा हो कुछ कैपेसिटी का। मुजम्मिल आसिफ यहाँ पर मौजूद थे लेकिन अब हमें नज़र नहीं आ रहे मुजम्मिल, और उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे नेशनल स्टेडियम के हवाले से और ये पाकिस्तान का तारीख़ी मैदान और जिस तरीके से पीएसएल के 8 मैचेस इस स्टेडियम ने होस्ट किए। एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया को गया है कि वी आर अ सेफ़ कंट्री, वी आर अ सेफ़ सिटी। और कराची के हवाले से जो परसेप्शन पाकिस्तान के दीगर शहरों में थी, मेरे ख्याल से अब वो भी क्लियर हो जानी चाहिए कि कराची एक सेफ़ शहर है, यहाँ पर मैचेस होस्ट हो सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी आ सकते हैं, यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर हमें थ्रू आउट द कराची नज़र आया। और स्टेडियम की अगर हम बात करें तो स्टेडियम को तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो कराची वालों ने जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट किया, जिस तरीके से कराची वालों ने क्रिकेट की बात की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। यकीनी तौर पर जितना भी क्रेडिट देना चाहिए वो कम होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले साल बाकी शहरों में भी जब ऐसे मैचेस हों, लाहौर में क्रिकेट वापस जाए और दीगर शहरों में क्रिकेट वापस जाए
और क्रिकेट मुल्तान में हो, रावलपिंडी में हो। अगले साल पीएसएल के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में शायद कराए जाएं, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि अगले साल मैचेस होंगे वहाँ पर। और वहाँ पर जब मैचेस होंगे तो आपको वहाँ पर भी इतना ही चार्ज अप क्राउड नज़र आएगा, वहाँ पर भी लोग आपको इसी तरीके से नज़र आएंगे। क्रिकेट को सेलिब्रेट करने, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं हमारे, और क्रिकेट को ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुजम्मिल आसिफ ARY से। मुजम्मिल से बात करते हैं। मुजम्मिल, पाकिस्तान सुपर लीग के 8 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में कैसे देखे आपने? आउटस्टैंडिंग। और सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा पीसीबी को और सारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया इस इतने बड़े इवेंट को। और लोगों का शुक्रिया, कराची का क्राउड जो है, ब्लिस्टरिंग क्राउड, क्रेज़ी क्राउड आया, सपोर्ट किया। इनफैक्ट सिर्फ किसी पर्टिकुलर टीम को नहीं बल्कि क्रिकेट को सपोर्ट किया और दुनिया को दिखाया कि वी आर अ पीस लविंग नेशन एंड एनी काइंड ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट कैन टेक प्लेस इन पाकिस्तान विदाउट एनी सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये एक अच्छा पैगाम था पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर को। और कुछ लोग ऐसे, कुछ कंट्रीज़ ऐसे जो चाहते नहीं है पाकिस्तान में क्रिकेट हो, उनको जो है वो एक पैगाम गया, एक मैसेज गया है कि वी आर द नेशन, वी आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन। और एक अच्छी चीज़ हुई है और उम्मीद यही है और होप्स यही हैं कि आगे भी जो है वो टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान का दौरा करती रहेंगी। अच्छा मुजम्मिल, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कराची के हवाले से रॉन्ग परसेप्शन सिर्फ पाकिस्तान से बाहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे कराची के हवाले से, लेकिन जिस तरीके से ये मैचेस यहाँ पर होस्ट हुए हैं, अब पाकिस्तान वालों को कितना मैसेज मिला है कि कराची इज़ अ सेफ सिटी, आपका अपना शहर है, आपका अपना कैपिटल है, यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आप लोग जो एक्टिविटी करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। देखें, अगर आप नज़र डालेंगे, पहले जो है वो इससे पहले हमने देखा था कि कराची में जो है वो जो सिचुएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये परसेप्शन था कि कराची इज़ नॉट अ सेफ सिटी। लेकिन माशाल्लाह से अगर पिछले 3-4 सालों में देखा जाए तो कराची हैज़ नाउ बिकम अ वेरी सेफ प्लेस वेयर डिफरेंट नॉट ओनली स्पोर्टिंग इवेंट्स बल्कि दूसरे भी एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ या दूसरे अट्रैक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं। और कराची में जो है अब उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं रहा है। यहाँ पर अब आप जो है वो स्ट्रीट्स पर या किसी भी फंक्शंस को बआसानी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट जितने थे एक वक्त था जहाँ पर मसले मसाइल थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी नहीं बल्कि तकरीबन पूरे तरीके से ये अमन बहाल हो गया है। और यहाँ पर तमाम स्पोर्टिंग इवेंट्स, इस अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट इवेंट्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ कराए जा सकते हैं, जा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अब यानी कि उस तरह की बातें नहीं रही हैं। और पीएसएल के दौरान भी जो है वो कुछ लोग बाहर सिटी से भी आए जिन्होंने विज़िट किया और मैचेस देखे, तो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी इन पर्टिकुलर कराची सिटी के लिए। और कराची की जो गवर्नमेंट है और कराची के जो इदारे हैं उनके लिए भी एक बड़ी सक्सेस है कि नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लोग आए, लोगों ने मैचेस देखे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने क्लियरेंस दी। तो एक बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन गया है पाकिस्तान की तरफ से, कराची की तरफ से दुनिया भर में। अच्छा मुजम्मिल, अब एक इंपॉर्टेंट इशू पे आपसे बात करना चाहूँगा। इमामुल हक के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है कि शेन वाटसन को जैसा उन्होंने जेस्चर शो किया, और शेन वाटसन जिस तरीके से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में क्रिकेट को सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग में हमारी उन्होंने मदद की, तो क्या इमामुल हक को ऐसा शो करना चाहिए था जिस तरीके से वो एक तरीके से उलझे जाके? क्या मेहमान के साथ ऐसा करना चाहिए? क्रिकेट में होता है, आप जब एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं तो फिर आप करते हैं, लेकिन शेन वाटसन जैसे सीनियर प्लेयर जो कि पाकिस्तान आने के लिए मान नहीं रहे थे, वो आए पाकिस्तान, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। देखिए शाजिब, ये हीट ऑफ द मोमेंट था। अगर इसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और इसको आप क्रिटिसाइज़ इस सेंस में नहीं भी कर सकते, क्योंकि ग्राउंड में ऑन द फील्ड एक चीज़ है कि जब प्रेशर बिल्ड होता है और खिलाड़ी जब आउट नहीं हो रहा तो प्लेयर्स में एग्रेशन आती है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये गुड जेस्चर था, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। विजिटिंग प्लेयर शेन वाटसन अगर सीनियर प्लेयर ना हो और कोई छोटा भी प्लेयर हो तो उसके साथ भी अगर वो आपकी कंट्री को जो है विज़िट कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ ऐसा जेस्चर नहीं अपनाना चाहिए। खैर सुबह रिपोर्ट्स अभी आई हैं कि उन्होंने शायद माफ़ी भी मांगी है अपने इस जेस्चर पे, और जो है वो वाटसन से भी मांगी और पाकिस्तान के लोगों से भी उन्होंने माफ़ी मांगी है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वही बात आती, हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। खैर अब पहले भी देखा जाए जब उन्होंने सेंचुरी मार के जो है वो एक शटअप कॉल जो था
तो उसके बाद उन्होंने फिर से माफ़ी मांगी थी। तो उन्हें देखना चाहिए, उनका इंटरनेशनल कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह से गलती कर कर फिर माफ़ी मांग लेना तो वो बहुत जो है वो उनके लिए भी नुकसानदेह होगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो उन्हें बातें समझ में नहीं आती, तो वो बहुत सारी गलत बातें भी कह जाते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद वसीम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्हें बात समझ में नहीं आई और कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है, तो आप पाकिस्तान वालों से क्यों पूछ रहे हैं कि कराची कैसा लगा। तो यार आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अस ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट, बिकॉज हम तो ये पूछ रहे हैं कि कराची के हवाले से जो एक परसेप्शन था पाकिस्तान के दीगर शहरों में, जैसे हम अपने दोस्तों से यारों से बात करते थे, उनकी शायद परसेप्शन क्लियर नहीं थी, तो अब शायद बाकी पाकिस्तान के शहर वालों की, आवाम की भी कराची के हवाले से परसेप्शन क्लियर हो गई होगी, एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लोग नेगेटिविटी में क्यों हर चीज़ को ले जाते हैं देखिए जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। देखिए टू साइड्स ऑफ अ कॉइन होता है हमेशा। हमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा भी कहते हैं इस चीज़ को, और कुछ लोग जो हैं वो फजूल में जो है अब, लेकिन फजूल भी नहीं कह सकते क्योंकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस नज़रिए से देखते हैं। मैं अपने साथ ही एक वाक़या बताऊं आपको। तो मैं जब पाकिस्तान टूर पे गया था बैक इन आई थिंक 2013, तो जब हम मरी वगैरह का टूर करते थे तो उस वक्त आई थिंक के उस वक्त जो है वो इट वाज नॉट, कराची वाज नॉट कॉल्ड अ सेफ प्लेस। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे और कुछ इस तरह के मामलात थे। तो जब कोई बोलता था कराची से तो उनका पहला सवाल ये होता था कि अब हालात कैसे हैं वहाँ पर। वहाँ पर हम लोग पहले आए थे लेकिन अब जो है हालात सही नहीं, इसलिए हम आना नहीं चाहते वहाँ पर। तो उस नज़रिए से हमने बात की कि अब जो है वो उस तरह का नहीं है, अब लोग आ रहे हैं, कराची में भी आ रहे हैं। और शायद ये बताएं कि टूरिस्ट की जो तादाद है कराची के अंदर वो अब बहुत बढ़ चुकी है। पहले जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने काम किया, सारा सफाया किया, सब कुछ अच्छे अच्छे तरीके से काम किया, और ये हर मुल्क में है। तो जब उसको ख़त्म किया, अब आपने देखा होगा टूरिस्ट जो अब आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान, बिल्कुल जैसा कहा, कराची पाकिस्तान का ही शहर है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, कराची वाले होने से पहले सारे पाकिस्तानी हैं। तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये नहीं ऐसा है, इस सिटी को ऐसा। सारे शहर हमारे हैं और सारे शहर हमारे हैं। हमने यहाँ लाहौर को भी आपने देखा पहले मैच में हमने उतना ही सपोर्ट किया जितना हमने कराची को सपोर्ट किया। तो ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड में और उसके बाद इजाज़त भी चाहेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी रिसेंटली इंडिया को 3-2 शिकस्त दी है। और पाकिस्तान स्क्वाड की बात करें तो 6 चेंजेस हैं, एक खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया है, हुसैन तलत को, और फिर मोहम्मद हफीज़ जो है वो इंजर्ड है। तो बाबर आजम, हसन अली जैसे, सरफराज जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बगैर ये टीम आपको कैसी नज़र आ रही है? देखिए मुझे तो सबसे पहली बात अगर मुझसे पूछा जाए तो आई एम सरप्राइज्ड, जैसा कि कुछ खिलाड़ी और कुछ लोग इसी तरह सरप्राइज हैं, गिविंग रेस्ट टू सरफराज एंड 5 अदर मेन प्लेयर्स बिफोर द ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप। तो वो एक सरप्राइजिंग है, लेकिन इस सरप्राइजिंग मोमेंट या इस स्टेप का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की टीम पर। ऑन द अदर हैंड पीसीबी इज़ कॉन्फिडेंट दैट दे आर जस्ट टेकिंग देयर सेकेंड टीम। उन्होंने कहा कि उनकी बी टीम है, उनका बी, ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो उनके सेकंड ऑप्शन में आते हैं, उनकी सेकंड टीम है। और दे आर कॉन्फिडेंट दैट दिस टीम विल डू वेल इन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएई। तो देखना ये होगा। टीम है शुएब मलिक, एक्सपीरियंस कैप्टन वंस अगेन, लेकिन ये है कि टीम का कॉम्बिनेशन प्लेयर्स हैं, ऐसे केपेबल प्लेयर्स हैं। हसनैन की बात की जाए जो न्यू आएंगे, कल सरफराज से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि दे आर टेकिंग हिम एज ए 16th प्लेयर, और अगर इफ़ दे विल गेट अ चांस सो दे विल पुट हिम इन 1 or 2 मैचेस। तो देखना ये होगा कि किस तरह प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि मिकी आर्थर का रोल जो है वो इस सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह जेलिन करते हैं नए लड़कों को और उनको किस तरह कॉन्फिडेंस देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और यही इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से आपके साथ आते रहेंगे सेशंस, आते रहेंगे आपके साथ सेशंस करते रहेंगे। मुज़म्मिल आसिफ को शाहज़ेब अली के साथ दीजिए इजाज़त। नेशनल स्टेडियम कराची से फ़ी अमानिल्लाह।